सरकार सीरियसली ले ना ले, इस देश की जनता सीरियसली ले रही है, वो इम्पोर्टेंट है। 16 बच्चों की मौतें होती है, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। लेकिन कोई बच्चा 5 मिनट लेट हो जाता है, आप उसको अंदर नहीं बैठने देते हो। अगर इस देश की जनता आतंकवादी है, इस देश का विपक्ष आतंकवादी है, तो देशभक्त कौन है? बस IT सेल वाले। 1 साल पहले जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, तब कह रहे थे इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे, कराची का पानी बंद कर देंगे। पानी कहाँ का बंद करा? जंतर मंतर का बंद करा। मुझे लगता है इंडियन मीडिया को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा वो किसकी साइड है। क्या वो इस देश की जनता की साइड है या एक पार्टी की साइड है? मोदी जी ने जो आधा घंटा वेट किया एयरपोर्ट पर, बच्चों को दिक्कत ना हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, बच्चों की आज सबसे बड़ी दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान है। उनका आधार कार्ड इकट्ठा कर रहे हो, इसके बाद क्या करोगे? मुझे पता है इसके बाद आप ये सारी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजोगे और इलेक्शन कमीशन अगले इलेक्शन के पहले बोल देंगे ये लोग इंडियन है ही नहीं। अभिजीत, आज यहाँ पर कितने लोगों के आने की उम्मीद है आपको, क्योंकि आज मंडे है? आ जाएंगे, आप शाम तक देखिए, पूरी दिल्ली यहाँ पर आ जाएगी। तीसरा दिन है आपको लगता है कि जिस तरीके से आज तीसरा दिन है, पहले दिन पे जब जितनी पब्लिक यहाँ पर आई थी उतनी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, पब्लिक बढ़ते जाएगी। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? यही बैठे रहेंगे हम जब तक रिजर्वेशन नहीं होता है। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी तरह की सुविधा मिल रही है? आपके साथ सुविधा तो नहीं मिल रही है, पानी रोका जा रहा है, वॉशरूम्स का पानी रोका जा रहा है, तो ये कोई सुविधा देना थोड़ी ना होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग काफी ज्यादा कम है। जब मैं 6 तारीख को आई थी तो मैम बहुत ज्यादा सुबह क्या टाइम हो रहा है? 8:45 बज रहे हैं। रुक जाइए, आप इतनी जल्दबाजी मत करिए। फ्रेश होने गए, ब्रश करके आएंगे, थोड़ा नहा धोकर आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं लगातार वो चीज़ देख रही हूँ। आपको लगता है कि जो जेनजीज है आज का, वो आपकी बातों को सुनेगा और अपने जो हक है उनके लिए खड़ा होगा? यहाँ पर खड़ा ही होना पड़ेगा मैम, अगर खड़ा नहीं होंगे तो कैसा चलेगा? अगर खड़े नहीं हुए आज एक साथ तो और बच्चों को सुसाइड करनी पड़ेगी। सरकार पर दबाव पड़ रहा है आपकी चीज़ों का? सरकार इस चीज़ों को सीरियसली ले भी रही है कि नहीं ले रही है? क्योंकि यहाँ सरकार सीरियसली ले ना ले, इस देश की जनता सीरियसली ले रही है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कल भी लोगों को जब एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैंने देखा कुछ बच्चे 5-10 मिनट लेट हो गए तो उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया। एक माँ सिक्योरिटी वालों के पैर छू रही थी ताकि उनकी बच्ची को एग्जाम में बैठने दिया जाए। क्या चल रहा है? 16 बच्चों की मौतें होती है, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। लेकिन कोई बच्चा 5 मिनट लेट हो जाता है, आप उसको अंदर नहीं बैठने देते हो। पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कोई बच्चा 5 मिनट लेट हो जाता है तो बच्चे को नीट के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। तो शिक्षा मंत्री क्यों अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है पेपर लीक के बाद, बच्चों की आत्महत्याओं के बाद? ये सवाल है। बिहार की आपने खबर सुनी होगी, भरत तिवारी को जो है एनकाउंटर कर दिया, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे यही मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी उसके ऊपर सवाल उनके खिलाफ भी काफी ज्यादा यही है, इस देश में जो युवा आवाज उठा रहा है उनके ऊपर उनकी आवाज दबाई जाएगी, उनके ऊपर केसेस किए जाते हैं, उनको मारा जाता है। तो ये पे जितने युवा आपके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं उन्हें आतंकवादी तक कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम आतंकवादी, अगर स्टूडेंट्स आतंकवादी है, अगर आप जैसे पत्रकार जो सरकार से सवाल करते हैं वो आतंकवादी है, अगर इस देश की जनता आतंकवादी है, इस देश का विपक्ष आतंकवादी है, तो देशभक्त कौन है? बस IT सेल वाले और हम सारे लोग आतंकवादी है? क्या लगा रखा है इस देश में? और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 साल पहले जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, तब कह रहे थे इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे, कराची का पानी बंद कर देंगे। पानी कहाँ का बंद करा? जंतर मंतर का बंद करा। इस्लामाबाद या कराची का पानी बंद नहीं करा, जंतर मंतर का पानी बंद करा है। अपने ही देश के लोगों का पानी बंद करा है, तो उनको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडेफिनिट प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इंडेफिनिट प्रोटेस्ट ही है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक हम लोग भी बैठे रहेंगे। जी, ये हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर आज की दिनचर्या क्या रहेगी? कल जैसी ही रहेगी? कल जैसी ही रहेगी। अभी कई सारे संगीतकार आ रहे हैं और मुझे बोला गया कि दोपहर को कुछ किसान नेता भी आएंगे, तो वो भी हमारा समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। जी, अभिजीत, वन इंडिया पर जो सीधा प्रसारण अभी तक चल रहा है उसमें लोगों का ये कहना है कि अभिजीत से आप एक सवाल ज़रूर पूछें। अमेरिका की एक आसान और अच्छी ज़िंदगी थी, आपने चुना यहाँ पर आना, लोगों के साथ खड़ा होना, आपको कभी डर नहीं लगा? सर, मेरा देश है, मेरा घर है। अगर मुझे अपने देश और अपने घर पर ही आने में डर लगेगा तो क्या बात रह जाएगी इस देश में? मुझे तो कहीं से डर नहीं है, मेरा ही देश है ना भाई, मेरा ही घर है ना। अपने भाइयों के बीच आए हो सर, तो डर किस बात का है? बिल्कुल। अभी अगर हम इस प्रोटेस्ट मॉडल की बात करें, मैं जानता हूँ ये एक रफ स्केच की तरह ज़रूर शुरू हुआ था, लेकिन बहुत ही प्लान्ड वे में आप लोग चल रहे हैं। क्या मैसेज रहता है आपकी टीम को कि ये शांतिपूर्ण भी रहे लेकिन इफेक्टिव भी रहे? सर, ये पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इफेक्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि हर जो प्रोटेस्ट इस देश में चला है थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा है। महात्मा गांधी को भी काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। जब वो तुरंत वापस आए थे अफ्रीका से, उनको तुरंत आज़ादी नहीं मिली थी इस देश को, उनको भी काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। इस देश के किसान भी 1 साल तक सड़कों पर बैठे हुए थे।
उन्हें भी काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। तो अगर संघर्ष करने की बात है तो हम भी कर लेंगे। सर आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। एक सेकंड आ जाओ, एक सेकंड आ जाइए, आ जाओ, फंडिंग आ रही है इस तरह एक सेकंड मैं सवाल। अच्छा अभिजीत, मुझे लगता है ये भाई एक सेकंड, एक सवाल मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कौन कौन आम आदमी पार्टी से भाई? मुझे लगता है अभिजीत सही सवाल पूछना चाहिए, ये मुझे लगता है जो इस तरह से एक सेकंड मोहम्मद भाई, एक मिनट, हमारा एक सवाल है। अरे एक मिनट, अरे नहीं, अरे रुकिए, बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से फंडिंग आ रही है। मोहम्मद भाई कहाँ से आ रहे बिस्किट, कहाँ से आ रहे? पार्टी से नहीं है, सब अपनी पॉकेट से लेकर आए हैं, सब मिलजुल के सामूहिक रूप से ला रहे हैं, जिस पे जो बनना है सब सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, सब अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं। कोई इसको फंड नहीं कर रहा, कोई पार्टी फंड नहीं कर रही, कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आ रही। हम सब भारतीय सभी छात्र, सभी जैन जी मिलजुल कर रहे हैं और लगातार हम संघर्ष करते हैं। हमने आपको कल देखा किसी भी तरह का सरकार की तरफ से किसी भी तरह का आपको आगे से आया है कि हाँ हम बैठकर बात करेंगे, या किसी भी तरह की कोई एक आश्वासन दिया गया कि हाँ आगे चलकर? सरकार से एक ही आश्वासन आ रहा है कि आपका पानी काट देंगे, आपकी बिजली काट देंगे, आपका खाना रोक देंगे। किनसे बात हो पाती है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से? दिल्ली पुलिस से तो बात हो रही है मेरी थोड़ी बहुत। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोऑपरेट करिए। सारे स्टूडेंट्स से आतंकवादी नहीं, यहाँ कोई क्रिमिनल्स नहीं है, तो पानी रोकने जैसी, खाना रोकने जैसी हरकत ना करें। इस देश के बच्चे, आपके बच्चों जैसे बच्चे। कल यहाँ धरने पर मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं और हिंसा जैसी चीजें हुई हैं। कौन सी कल पीछे की साइड में यहाँ पर हुआ था। पीछे कुछ लोग कल आए हुए थे जो जानबूझकर इस प्रोटेस्ट को डिरेल करना चाहते थे, कुछ चीजें ऐसी करना चाहते थे जिससे प्रदर्शन खराब हो। वो मैंने स्टेज से भी पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को। अभी एक चीज के लिए मैं आपकी टीम को और धन्यवाद दूंगा। ये जो मीडिया का एक टेम्पलेट बन चुका है कि किसी भी तरह की छोटी मोटी घटना को भी वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आपको क्या लगता है कि इंडियन मीडिया को, आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया एज वेल, क्या आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा संयम धरने की जरूरत है और जो दिख रहा है सीधा उसे ही रिपोर्ट करने की जरूरत है? मुझे लगता है इंडियन मीडिया को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा वो किसकी साइड है। क्या वो इस देश की जनता की साइड है या एक पार्टी की साइड आपको है? लगता है कि यहाँ पे की जो नेशनल मीडिया है, क्या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव है जो इस तरह के प्रोटेस्ट को वो कवर नहीं कर रहे? बिल्कुल, मुझे कई सारे जो मेरे दोस्त हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऊपर से ऑर्डर है, आप लोगों को कम्प्लीटली ब्लैकआउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऊपर के ऑर्डर फॉलो करिए, हम लोग जनता का ऑर्डर फॉलो करेंगे। मैं तो जनता का ऑर्डर फॉलो आपको क्या करूंगा। लगता है सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा पावर है आप लोगों के पास कि आप लोग सीधे तौर पर बिना नेशनल मीडिया के अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल पहुंचा पा रहे, तभी तो लोग जुट रहे। मैं लखनऊ गया, मैं जयपुर गया, मैं नागपुर गया, मैं पुणे गया, मैं अमृतसर गया, मैं बेंगलोर गया, हजारों लोग आए थे। अभिजीत, स्टारडम या सेलिब्रिटी स्टेटस में नहीं कहूँगा आप लोगों से घुल मिल रहे हैं, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी अगर ये सफल होता है ये प्रोटेस्ट? तो सर अगर ये प्रोटेस्ट सफल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी इस देश के युवा की। पिछले 10-12 साल से हम इस देश में देख क्या रहे थे, कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने से डरता था, सवाल पूछने से डरता था। मुझे जो लगता है कि हम लोगों ने जो 1 महीने में करके दिखाया वो सबसे बड़ी हमारी जो जीत है, वो इस देश की जनता को हिम्मत देना है कि आप लोग खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। आप डर नहीं, अब डरेंगे नहीं। अब चाहे कोई भी सामने हो, चाहे कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आपके पास ताकत है सरकार से सवाल करने की, क्योंकि आपने उनको चुनकर भेजा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो अगला कदम क्या होगा? पहले इस्तीफा दे दो, उसके बाद में अगला कदम बता दे दो। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। कल 2 चीजें हुई। पहले प्रधानमंत्री 1:15 से लेकर 1:30 बजे तक वो एयरपोर्ट पर रुक रहे ताकि नीट के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, जैसे वो एम्बुलेंसेज को भी रास्ता देते रहते हैं। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेरेंट्स को ये अपील किया उन्होंने कि उन्हें भी थोड़ा संयम और थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए। ये 2 भ्रामक मैसेजेस हैं क्या? मोदी जी ने जो आधा घंटा वेट किया एयरपोर्ट पर, बच्चों को दिक्कत ना हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई साहब, बच्चों की आज सबसे बड़ी दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान है। आपके आधा घंटा एयरपोर्ट पर वेट करने से एसी लॉन्ज में कुछ नहीं होने वाला। मुद्दे की बात करिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे कि पेरेंट्स को बच्चों को संभालना चाहिए, पहले आप अपनी मिनिस्ट्री ठीक से संभालिए, बाद में पेरेंट्स को ज्ञान दे। पेरेंट्स ने तो पाल पोस कर कर्जे निकाल कर बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। आप निकम्मे हो, आपसे आपका काम नहीं किया जा रहा है। आप किस मुंह से पेरेंट्स को ज्ञान दे रहे हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक फोर्स अगर पेपर लेने लग जाएगी, दिल्ली पुलिस अगर एसआईआर करने लग जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सही बात है। मुझे तो लगता है इस देश में हर इंस्टीट्यूशन का अपना काम है, हर मिनिस्ट्री का अपना काम है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है देश की रक्षा करना। एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है परीक्षाएं लेना, स्कूल अच्छे करना, कॉलेजेस अच्छे करना।
पुलिस का काम है सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सब लोग अपना अपना काम करिए ना, ये क्यों इलेक्शन कमीशन का काम आप कर रहे हो? आधार कार्ड इकट्ठा कर रहे हो आप लोग प्रोटेस्ट के लिए, जो लोग प्रोटेस्ट में आ रहे हो उनका आधार कार्ड इकट्ठा कर रहे हो। इसके बाद क्या करोगे आप? मुझे पता है इसके बाद आप ये सारी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजोगे और इलेक्शन कमीशन अगले इलेक्शन के पहले बोल देंगे ये लोग इंडियन है ही नहीं, ये लोग पाकिस्तान से आए, ये लोग बांग्लादेश से आए, ये लोग यहाँ से आए, ये लोग वहां से आए। यही प्लान है ना आपका आधार कार्ड इकट्ठा करने का? तो भाई साहब मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के पास अपना बजट है, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी फोर्स है। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए, वो वोट काटने का काम बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पूरे देश में वो वोट कैसे काट रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस अपना काम कर ले, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। आई लव दिल्ली पुलिस, आई सल्यूट दिल्ली पुलिस। नाउ आई रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस भाई, सर प्लीज अभी गेट पर किसी का भी आधार कार्ड मत चेक करिए, अपने ही देश के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? नहीं। क्या दिल्ली किसी बॉर्डर से लगा हुआ है? इंटरनेशनल बॉर्डर है क्या दिल्ली? दिल्ली में जो भी इंसान आ रहा है वो कहां से आ रहा है? देश से ही आ रहा है ना। ये इंडिया पाकिस्तान की तो बॉर्डर नहीं है, तो किस लिए आधार कार्ड चाहिए आप लोगों को? और आप लोगों का आधार कार्ड चेक करने तो आपके आधार कार्ड पे नहीं आ रखी है, पहले आपको आपके आधार कार्ड दिखाने पड़ेंगे। नहीं मॉनिटरिंग करने दीजिए, नहीं एक सेकंड मॉनिटरिंग करने दीजिए। मुझे पता है मॉनिटरिंग की जा रही है, मुझे पता है मॉनिटरिंग की जा रही है, करने दीजिए मॉनिटरिंग। हम कुछ गलत नहीं कर, एक सेकंड हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो जितनी मॉनिटरिंग करनी है कर लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है गेट पर आधार कार्ड लोगों का चेक मत करिए। सारे अपने ही देश के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहा है। ये कोई इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं है, ये देश की राजधानी है। अपने ही देश की राजधानी के लोगों के साथ आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।